हेलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं नंबर सिस्टम में। तो अब आपको कुछ रिजल्ट समझने होंगे। जैसे √2 एक इरेशनल नंबर है, 2 एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर क्या होता है कि उसकी डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट होती है। इरेशनल नंबर क्या होता है, उसकी डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट नहीं होती, रिकर भी नहीं होती। तो जब आप ऐसे दो टर्म्स को ऐड करोगे तो डेफिनेटली क्या होगा, आप प्रैक्टिकली करके देखोगे कि इनकी भी डेसिमल एक्सपांशन, ऐसे नंबर की, एक रैशनल और एक इरेशनल को जब आप ऐड करोगे तो उसकी डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग होगी। इसकी जो डेसिमल एक्सपांशन है वो होगी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। तो एडिशन ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल इज स्टिल इरेशनल, क्योंकि इसकी भी डेसिमल एक्सपांशन खत्म नहीं होगी, रिकर नहीं होगी। तो आप क्या कर रहे हो, एक रैशनल और इरेशनल को ऐड कर रहे हो, तो वो क्या बन रहा है, एक इरेशनल नंबर ही बन रहा है। सिमिलरली अगर आप इरेशनल और रैशनल का सब्ट्रैक्शन लगाते हो या रैशनल माइनस इरेशनल करते हो, तब भी उसकी डेसिमल एक्सपांशन विल नॉट टर्मिनेट, विल नॉट रिकर। सो दिस इज इवन अ इरेशनल नंबर। मतलब रैशनल और इरेशनल का एडिशन, रैशनल इरेशनल का सब्ट्रैक्शन, वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल ही होगा। नेक्स्ट 3√2, 3 एक रैशनल है, √2 एक इरेशनल नंबर है। इसका भी जो प्रोडक्ट है उसमें भी जो डेसिमल एक्सपांशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी, नॉन रिकरिंग होगी। तो रैशनल और इरेशनल का जो प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। सिमिलरली इफ़ यू टेक द रेशो इरेशनल अपॉन रैशनल या रैशनल अपॉन इरेशनल, कैसा भी रेशो हो, तब भी वो क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। तो अभी हमने क्या सीखा कि अगर आप रैशनल प्लस इरेशनल, रैशनल सब्ट्रैक्ट इरेशनल, रैशनल डिवाइड इरेशनल एंड मल्टीप्लाई रैशनल विथ इरेशनल, चारों जो ऑपरेशंस है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये आपको देगा एक इरेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट आते हैं रैशनल प्लस रैशनल। ये भी एक, सॉरी, इरेशनल एंड इरेशनल नंबर, दोनों इरेशनल नंबर्स हैं। तो अगर आप √3 को √5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, तब भी रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल आएगा। इसकी भी डेसिमल एक्सपांशन ख़त्म नहीं होती, इसकी भी डेसिमल एक्सपांशन ख़त्म नहीं होती, रिकर नहीं होती। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो उनकी भी डेसिमल एक्सपांशन ख़त्म नहीं होती और रिकर नहीं होती। सिमिलरली एक इरेशनल नंबर जब दूसरे इरेशनल नंबर के साथ हम लोग ऐड करेंगे तो ये भी क्या बनेगा, एक इरेशनल नंबर बनेगा। कहने का मतलब इरेशनल प्लस इरेशनल इज इरेशनल नंबर, इरेशनल इंटू इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर, ये दोनों अलग इरेशनल नंबर्स हैं। तो इसको आप I1 I2 लिख सकते हो। दो अलग इरेशनल नंबर्स को ऐड करोगे तो तीसरा इरेशनल नंबर आपको मिलेगा। दो अलग इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको तीसरा अलग इरेशनल नंबर मिलेगा। दो इरेशनल नंबर, जो अलग इरेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको तीसरा नंबर मिलेगा, वो भी इरेशनल होगा। एंड अगर आप दो इरेशनल नंबर्स को डिवाइड करोगे तब भी आपको तीसरा नंबर जो मिलेगा वो इरेशनल होगा। तो आपको ये याद रखना है, इरेशनल एक नंबर, इरेशनल दूसरा नंबर, उनके बीच में प्लस लगाओ, माइनस लगाओ, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तब भी जो आंसर है वो आपको इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ओके, ये भी पॉसिबल है कि अगर आप दो इरेशनल नंबर्स को सेम रखते हो, ये दोनों सेम इरेशनल नंबर्स है बट इनका प्रोडक्ट एक रैशनल बन रहा है, ये भी एक इरेशनल है, ये भी एक इरेशनल है, बट इनका सब्ट्रैक्शन 0, ये रैशनल बन गया। और ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, इनका रेशो 1 आ रहा है, ये एक रैशनल नंबर है। तो जब सेम नंबर्स होंगे तो पॉसिबिलिटी है कि उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका सब्ट्रैक्शन, उनका डिवीजन, उनका एडिशन, ये एक रैशनल नंबर मिले। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं कि एक रैशनल और इरेशनल को मैं रेड पेन से लिखता हूँ। मल्टीप्लाई करोगे रैशनल और फिर इरेशनल को ऐड करोगे, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे एंड रैशनल एंड इरेशनल नंबर को डिवाइड करोगे, तो आंसर क्या बनेगा, हर केस में इरेशनल नंबर ही मिलेगा आपको। दो इरेशनल्स को ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तब भी आपको तीसरा नंबर क्या मिलेगा,
मोस्ट ऑफ द केसेस में इरेशनल नंबर ही मिलेगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इस सेक्शन में ये आता है कि नंबर लाइन पे रूट ऑफ 5.2 को लोकेट करो। अब 5.2 को लोकेट करना बहुत इजी है, बट रूट ऑफ 5.2 को लोकेट करना इसका एक मैकेनिज्म है, वो हमको देखना है स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि आप 5.2 को लोकेट करो। तो यहाँ पे 0 है और ये रहा 5.2। 5.2 सेंटीमीटर आपको लेना है। दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 5.2। उसके बाद आपको क्या करना है? 1 यूनिट आगे जाना है। तो 1 यूनिट के डिस्टेंस पे आपको एक मार्किंग बनानी है। लेट्स से दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। अब आपको ओ बी इस टोटल सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं? आई विल शो यू। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए आपको ओ पॉइंट पे कंपास का जो नीडल है वो रखना है और मोर देन हाफ ओ बी जो लेंथ है, ये ओ बी लेंथ मोर देन हाफ का डिस्टेंस लेके एक इधर आर्क बनानी है, ऊपर और नीचे। उसके बाद यहाँ पे बी पॉइंट पे भी आपको कंपास का नीडल रख के मोर देन हाफ का डिस्टेंस लेके आपको एक आर्क बनानी है। तो ये आर्क दोनों तरफ बनाने के बाद आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे ही आप इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे आपको मिलेगा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस पॉइंट को लोकेट करो। लेट्स से दिस पॉइंट इज सी। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये मिड पॉइंट है। ओके, ये पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट है ओ बी का। अब आप क्या करो, ये सी पॉइंट पे आपको नीडल रखनी होगी, सी पॉइंट पे नीडल रखनी होगी और दूसरा जो पेंसिल वाला एंड है वो बी पॉइंट पे रखना होगा। ठीक है, और एक आर्क बनानी है। सी बी रेडियस पकड़ के, सी बी को रेडियस पकड़ के आपको एक आर्क बनानी है। ऐसे सी को सेंटर, बी को रेडियस, सी बी रेडियस और एक आर्क बना दी। और फिर आपको ये जो ए पॉइंट है यहाँ से ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। ओके, सो ए पॉइंट से हम लोग ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे। ये जो आपको लेंथ मिली, दिस इज़ रूट ऑफ 5.2। इसका जो प्रूफ है उसका मैं एक अलग वीडियो बना के अपलोड करूँगा जो चैनल है उस पर, और वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा कि ये कैसे रूट निकल के आता है, कि अगर ये लेंथ 5.2 है तो ये रूट 5.2 कैसे। फाइन। और एग्ज़ाम में आपको क्या करना है कि आपको बोलना है कि यहाँ पे मैंने राउंडर का नीडल रखा, यहाँ से पेंसिल रखी और ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस रूट ऑफ 5.2 का, उसको नीचे शिफ्ट किया हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ऐसे, ये ऐसे आपको शिफ्ट कर देना है नीचे। और अगर इसको ओरिजिन माना जाए तो ये लेंथ होगी रूट ऑफ 5.2। ये और ये लेंथ सेम ही है। मैंने ये बताया कि ये रूट ऑफ 5.2 है, तो यहाँ से लेकर ये लेंथ क्या है? रूट ऑफ 5.2। सो इफ दिस इज ओरिजिन, दिस इज वेयर रूट ऑफ 5.2 विल लाई ऑन नंबर लाइन। एनीवेज, इतना भी अगर आप करके आते हो इट्स फाइन। ओके, नेक्स्ट आपको ये आइडेंटिटीज़ पता होना चाहिए। रूट ऑफ ए बी इज सेम एज रूट ए रूट बी, कि ये रूट आप दोनों टर्म्स पे सेपरेट कर सकते हो। रूट ऑफ ए अपॉन बी इज रूट ए अपॉन रूट बी। मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि रूट ऑफ ए प्लस बी को लिख देते हैं रूट ए प्लस रूट बी, विच इज़ रॉन्ग। ये गलत है, ऐसा आप नहीं कर सकते। ये आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, नंबर्स ले लो, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये इक्वल नहीं आते। उसके बाद रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। उसका एक्सपांशन क्या आता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपने आइडेंटिटीज़ पहले भी पढ़ी होंगी। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, फिर आएगा माइनस साइन, फिर ये जो सेकेंड टर्म है इसका स्क्वायर। रूट का स्क्वायर ए, इस रूट का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर हमेशा कैंसिल आउट होंगे, यहाँ पे आएगा पी, तो ए माइनस पी।
एक्सरसाइज 1.5 पे आते हैं, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। हमको क्लासीफाई करना है कि ये नंबर्स इरेशनल है या रैशनल है। 2 इज़ रैशनल, √5 इज़ इरेशनल। हमने देखा रैशनल और इरेशनल का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, इरेशनल। यहाँ पे दूसरा सेकेंड सम 3 + √23 - √23, यहाँ पे प्लस √23 माइनस √23 कैंसिल आउट होगा, विल गेट 3 एंड 3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ये वो एग्जांपल है जहाँ पे अभी ये एक इरेशनल है, ये खुद एक इरेशनल है, इरेशनल माइनस इरेशनल यहाँ पे रैशनल आ रहा है। तो ये स्पेशल टाइप के एग्जांपल्स है जहाँ पे अगर सेम टर्म अकर होता है वो कैंसिल आउट होगा और आपको रैशनल नंबर मिल सकता है। थर्ड एग्जांपल 2√7/7√7, ऊपर का √7 नीचे का √7 कैंसिल आउट, विल गेट 2/7 विच इज़ अगेन अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट है 1/√2, 1 रैशनल, √2 इरेशनल, रैशनल अपॉन इरेशनल इज इरेशनल। नेक्स्ट 2 इज रैशनल, पाई इज इरेशनल, रैशनल इंटू इरेशनल इज इरेशनल। इस एक्सरसाइज में आगे आता है सिंप्लीफाई। आपके पास नॉर्मल टर्म्स भी होंगे, रूट के टर्म्स भी होंगे, आपको ब्रैकेट्स को एक्सपांड करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा, लाइक टर्म्स को कलेक्ट करके उनको सॉल्व करना होगा। देखते हैं ये सब चीज़ें कैसे करना है। तो ये दो प्रोडक्ट, इन दोनों ब्रैकेट्स का आपको या फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालना है। तो 3 × 2 होगा, एक एक टर्म को हम लोग एक्सपांड करेंगे। 3 × 2 6, 3 × √2 3√2, √3 × 2 2√3, √3 × 2 2√3, उसके बाद आएगा √3 × √2, तो ये आएगा 6 + 3√2 + 2√3 प्लस, इसको हम लोग कंबाइन कर देंगे √6, ख़त्म। इसके आगे आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यहीं तक फाइनल आंसर आएगा। ये सब अटके हुए टर्म्स हैं, ना तो ये सॉल्वेबल आगे, ना ये सॉल्वेबल है, ना ये, ना तो एक दूसरे के साथ ऐड होंगे, बस यहीं तक आंसर रखना है। a + b into a minus b, that is a square minus b square, 3 square is 9 minus √3 square is 3 which is 6, √5 + √2 the whole square, a + b the whole square का formula, that is a square plus 2ab plus b square, √5 का स्क्वायर 5, ये आएगा 2 √5 × 2 10 प्लस √2 का स्क्वायर 2, 5 + 2 7 प्लस 2 √10। नेक्स्ट 5 - √2 × 5 + √2, a minus b into a plus b, that is a square minus b square, √5 का स्क्वायर 5 minus √2 का स्क्वायर 2 which is 3। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे, तो एक सर्कल, उसका कुछ रेडियस, सरकमफरेंस क्या होता है कि अगर आप यहाँ से स्टार्ट करो और थ्रेड लगा के देखो, अगर आप एक थ्रेड को यहाँ पे, धागे को यहाँ पे लगा दो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और स्केल पे देखो कि वो धागे का लेंथ कितना है, उसको हम लोग बोलते हैं सरकमफरेंस। ओके, दिस लेंथ इज नोन एज सरकमफरेंस अपॉन सरकमफरेंस का रेशियो डायामीटर के साथ। तो डायामीटर क्या होता है, ऐसे एक एंड से दूसरे एंड तक का जो लेंथ है, और रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेकर यहाँ तक का लेंथ। सो अगर सरकमफरेंस और डायामीटर का रेशियो लिया जाए, हर सर्कल में ये कांस्टेंट आता है एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज पाई। ओके, तो लगता क्या है देख के कि ये तो रेशियो हुआ, पाई क्या है, एक नंबर और दूसरा नंबर, दोनों का रेशियो है, तो ये तो रैशनल नंबर होना चाहिए। बट हमको पता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि पाई क्या है, पाई एक इरैशनल नंबर है। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन को आप रिजॉल्व कैसे करोगे, इन्होंने इस क्वेश्चन में ये पूछा है। तो ये कैसे रिजॉल्व होगा, ये देखो, पाई इज अ स्टैंडर्ड रेशियो, इट इज रेशियो ऑफ सरकमफरेंस अपॉन डायमीटर। सिंस दिस इज इरैशनल, वी नो इट इज इरैशनल, तो ये एक्चुअली क्या है, किसी सर्कल में सरकमफरेंस इरैशनल होगा और डायमीटर रैशनल बन जाएगा।
तो इफेक्टिवली इर्रेशनल अपॉन रैशनल क्या बनता है, इर्रेशनली नंबर बनता है, तो जो पाई है वो इर्रेशनल बन जाएगा। किसी सर्कल में क्या होगा कि जो सरकमफेरेंस है वो बनेगा रैशनल नंबर, और डायामीटर अगर आप निकाल के देखोगे तो वो बनेगा इर्रेशनल, होगा इर्रेशनल। तो रैशनल अपॉन इर्रेशनल इज इर्रेशनल, तो पाई इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। किसी सर्कल में ये भी पॉसिबल है कि सरकमफेरेंस अपॉन डायामीटर का आप रेशो लेने जाओ, ये एक इर्रेशनल नंबर, ये भी एक इर्रेशनल नंबर, तो इर्रेशनल अपॉन इर्रेशनल इर्रेशनल नंबर। तो कहने का मतलब पाई जो कि रेशो है सरकमफेरेंस अपॉन डायामीटर का, ये सरकमफेरेंस और डायामीटर इनमें से एक या दोनों के दोनों इर्रेशनल नंबर बनेंगे ही बनेंगे, तब जाके ये पाई अपने आप इर्रेशनल नंबर बनेगा। अभी सर्कल पे भी डिपेंड करेगा। मान लो अपने सर्कल का रेडियस जो है वो 2 लिया, तो डायमीटर कितना बनेगा, 4 बनेगा। अब सरकमफेरेंस अपॉन 4 इज पाई, तो जो सरकमफेरेंस है वो डेफिनेटली इर्रेशनल नंबर होगा। या फिर आपने मान लो इसकी सरकमफेरेंस 10 ले ली, हमको पता है सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर क्या होगा, पाई होता है हमेशा हर सर्कल में, इसका डायमीटर अब जाके इर्रेशनल नंबर होगा। घूम फिर के बात यह है कि किसी भी सर्कल में या तो सरकमफेरेंस इर्रेशनल होगा, या तो डायमीटर इर्रेशनल होगा, या दोनों के दोनों इर्रेशनल होंगे। वो सर्कल की साइज़ पे भी डिपेंड करेगा कौन से सर्कल पे इंस्पेक्शन की जा रही है। ओके, ये कंसेप्ट है इसका। इसका आंसर आप क्या लिखोगे, आंसर आप ये लिखोगे कि पाई इज रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर, एंड डिपेंडिंग अपॉन द सर्कल either circumference will be irrational or diameter is irrational or both may be irrational, therefore making pi irrational number। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट रूट ऑफ 9.3 ऑन नंबर लाइन। जैसे कि मैंने पहले बताया 9.3 आपको चाहिए, तो आप पहले 9.3 को ड्रॉ करो। ये रहा 9 सेंटीमीटर, फिर 1 2 3, 9.3 यहाँ तक आ गए। ये स्टार्टिंग पॉइंट 0 का। फिर आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ना है। यहाँ पे कहीं 9.3 था, तो ये एक्स्ट्रा 1 हम लोग आगे गए। फिर आपको क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। ये जो टोटल लेंथ आपको मिली यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो लेंथ है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ पे एक आर्क है, ये रही, और यहाँ पे ऊपर एक आर्क है। शायद वीडियो में आपको उतना क्लियरली दिखेगा नहीं, ये पेंसिल से ड्रॉ किया जा रहा है। इस तरफ से भी हम लोग दोनों आर्क्स को ड्रॉ कर देंगे। सेम एग्जांपल मैंने पहले बताया, वैसे ही करना है। आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, ये भी आपको दिख रहा होगा, और फिर यहाँ पे भी आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। इन दोनों को करना है आपको ज्वाइन। इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद आपको मिल जाएगा मिड पॉइंट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, ताकि हमको मिड पॉइंट मिले टोटल सेगमेंट का। ये मिड पॉइंट आने के बाद आपको यहाँ पे नीडल रखना है राउंडर का, यहाँ पे पेंसिल रखना है और एक आर्क ड्रॉ करनी है। ये आर्क ड्रॉ करने के बाद ये जो 9.3 का मार्किंग आपको मिला था, वहाँ से आपको करना है ड्रॉ परपेंडिकुलर ऊपर। तो दिस लेंथ इज 9.3 का रूट। एग्ज़ाम में वैसे इसका प्रूफ पूछा नहीं जाता, बट अलग से मैं इसका प्रूफ 4-5 मिनट लगेंगे उसको, वो मैं डिस्कस कर लूँगा। नेक्स्ट, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। देखो डिनोमिनेटर जो है इसका इरेशनल नंबर है, तो डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर लेके आना है। उसका तरीका क्या होगा, अब ये रैशनल कब बनेगा, जब हम लोग इसको ऊपर भी √7 नीचे भी √7 से मल्टीप्लाई करेंगे। होगा क्या, ऊपर √7 आ जाएगा, √7 इंटू √7 7, तो क्या बना यहाँ पे, डिनोमिनेटर रैशनल हो गया। इसी को बोलते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ये नंबर मान लो इसका जो डिनोमिनेटर है, अभी तो इरेशनल नंबर है क्योंकि ये एक इरेशनल है, ये इरेशनल है, सब्ट्रैक्शन भी इरेशनल है, इसको रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो तरीका क्या है, 1/√7 माइनस √6 मल्टीप्लाई करो √7 प्लस √6
√7 प्लस √6, ऊपर और नीचे। ऊपर आ जाएगा √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ पे √6 आना चाहिए। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। होगा क्या इससे, ऊपर आ जाएगा √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, नीचे आ जाएगा 1। तो आंसर क्या है, √7 प्लस √6 बाय 1। ये नंबर कहाँ था और इसको हम कहाँ तक लेके आ गए, डिनोमिनेटर हमने इसका रैशनल नंबर बना दिया। ये जो आप अपोजिट साइन के टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये माइनस था तो इधर प्लस प्लस, तो इसको हम लोग बोलते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर, या इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। ये जो टर्म है ये इसका कॉन्जुगेट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये नंबर है, इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है, तो 1/√5 प्लस √2, ऊपर आएगा √5 माइनस √2, नीचे भी √5 माइनस √2, मल्टीप्लाई किया हमने, ऊपर आ जाएगा √5 माइनस √2 और डिनोमिनेटर में आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, which is √5 minus √2 divided by √5 square is 5 minus √2 square is 2, तो यहाँ पे आएगा √5 minus √2 by 3। ये डिनोमिनेटर इसका इरेशनल अभी बन गया रैशनल। अभी इस पे आते हैं, 1/√7 minus 2, इसको रैशनलाइज करते हैं, तो 1/√7 minus 2, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस 2 के साथ, नीचे √7 प्लस 2, ऊपर आ जाएगा √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय, नाउ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर से वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन √7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4, द आंसर इज √7 प्लस 2 बाय 3। यहाँ पे ख़त्म होती है ये वाली एक्सरसाइज। थैंक यू।